कि मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे, कि मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरों अंगारों पर तुम कैसे चल जाते थे। मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे और नंगे पैरों अंगारों पर तुम कैसे चल जाते थे। वे बोले, अरे वे बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है, जब हाथ तिरंगा होता है। क्योंकि भारत भूमि इस बात की गवाही है कि जिन्होंने इस भारत भूमि को आज़ाद करने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाया करते हैं। वे मरकर भी हमारे बीच जीवित रहते हैं। तो आइए उनको समर्पित कुछ भाव भजनों के माध्यम से आप सभी के बीच क्या लिखा कि मेरे देश के जवान हो, मेरे देश के जवान लड़ सीना तान तान, देश के जवान लड़ सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़ सीना तान तान, देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी, आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हाँ देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। और पहला नाम किसका आता है? एक ऐसी वीरांगना जिसने पूरी अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला करके रख दी। कौन थी वो? महारानी, महारानी लक्ष्मीबाई, नामान्य था धड़का। महारानी लक्ष्मीबाई, नामाना था धड़का। अरे रणभूमि में आई, लिया बात कमर लड़का। अरे रणभूमि में आई, लिया बात कमर लड़का। रणथी वो रानी डट डट के, घराना कभी कदम हट के। रणथी वो रानी डट डट के, घराना कभी कदम हट के। या धरती लहू लुहान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। और दूसरा नाम किस क्रांतिकारी वीर का आता है? जरा सुनिएगा माताओं बहनों सज्जनों धैर्य पूर्वक। था क्रांति
जाके हिंद फौज अपना ली। नाम आ रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का, वो बंगाल का शेर जिसने पूरी अंग्रेजी साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए। और एक बार की बात मुझे याद आती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी विदेश में व्याख्यान दे रहे थे और जब व्याख्यान चल रहा था तो एक अंग्रेज ने उठ करके प्रश्न किया कि नेताजी व्हाट इज इंडियन कल्चर, मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति क्या है। तब नेताजी उस अंग्रेज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी उच्च कोटि की संस्कृति है। और आपके यहाँ पर क्या होता है, आपके यहाँ पर धन को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, धन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। आपके यहाँ पर धन को सब कुछ माना जाता है, परंतु हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, क्या कहावत है? मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात यदि तुम्हारा धन चला गया ना तो समझो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि यदि तुम्हारा जीवन रहा आगे तो धन तो तुम फिर भी कमा सकते हो। और उसके बाद बताया यदि तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ गया, और यदि तुम्हारा चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, आपके यहाँ पर धन की पूजा होती है। ये हमारी भारतीय महान संस्कृति है। तो आइए क्या लिखा, था क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली, क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली, रे जिसने सिंगापुर जाके हिंद फौज अपना ली, शेर ने सिंगापुर जाके हिंद फौज रच डाली। चलती दन्ना दन गोली वो खोटी जान अनमोली, चलती दन्ना दन गोली वो खोटी जान अनमोली। वो घटना वायुयान की मेरे देश के जवान लड़ी सीना तान तान, देश के जवान लड़ी सीना तान तान, हुई सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। छोटे छोटे बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। क्या नाम था उन छोटे छोटे बच्चों का? जोरावर फतेह सिंह भाई दोनों चिन्हे दीवारों में, जोरावर फतेह सिंह भाई दोनों चिन्हे दीवारों में। वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ जले अंगारों में, वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ जले अंगारों में। याद कीजिए वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक गुरु गोविंद सिंह के वो दो लाल जिन्होंने अपनी छोटी ही आयु में अपनी बलि चढ़ा दी, अपने प्राणों को आहुत कर दिया, जिनको सरहिंद की दीवारों में चिनवा दिया गया। मुगल शासकों ने हंसते हंसते उन्होंने मुगल
इस्लाम को नहीं स्वीकार किया, अपने प्राणों को आहूत किया, ऐसे बालकों को कोटि कोटि नमन करते। नमन बड़ी है। सुंदर बात कही क्या? चोटी जनेऊ को बचाया, इस हिंदू जाति इस आर्य जाति को बचाया, परंतु अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। इन बच्चों के नाम पर यार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। जो रावण फतेह सिंह भाई दोनों चिन्हे दीवारों में, जो रावण फतेह सिंह भाई दोनों चिन्हे दीवारों में, वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ जले अंगारों में, वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ जले अंगारों में। घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा, ओ घर बार सब तोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा, ओ घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा। न परवाह महल मकान की, मेरे देश के जवान लड़ी सीना तान तान, देश के जवान लड़ी सीना तान तान, वो सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी, हिंदुस्तान की बाजी लाई जान की कहानी, हिंदुस्तान की। और अंतिम नाम किन वीरों का आता है, आइए सुनते हैं। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून की होली, लाजपत राय भगत सिंह ने खेली खून की होली, लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून की होली, क्योंकि गरम दल के ये सब अभिनेता थे। और जो आजकल के टीवी में अभिनेता है ना, आजकल प्राय हम उन्हें अभिनेता हीरो मान लेते हैं, अपना रोल मॉडल उनको मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के नौजवानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उन नकली हीरो का हम विश्वास करते हैं, लेकिन जो हमारे असली हीरो थे उनको हम भुला कर के बैठे हैं। तो सुन लीजिएगा कि कौन कौन से हीरो असली थे। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून की होली, अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली, अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। और इतिहास गवाही है, यहाँ ताजा कविता आई है, ओ इतिहास गवाही है, यहाँ ताजा कविता आई है। अमर सिंह नौजवान की, मेरे देश के जवान लड़ सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी, हिंदुस्तान की, बाजी लाई जान की कहानी, हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, देश के जवान लड़ सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी, हिंदुस्तान की बाजी लाई